हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो यार आज देखेंगे यार हम अपने एक नए क्वेश्चन को जो है फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन माय एरे बाय यूजिंग रिकर्जन। तो मैंने यार ये देख लिया किस तरीके से मैं अपने एरे पर ट्रेवर्स कर पाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने यार लास्ट वीडियो को नहीं देखा तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार उस वीडियो को जाके देखिए और उसके बाद यार मेरी इस वीडियो पे आना। ठीक है, ताकि यार तभी यार तुम्हें ये जो क्वेश्चन है तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, कि किस तरीके से हम रिकर्सिवली अपने एरे पर ट्रैवर्स कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, आप पहले उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ आना। ठीक है, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर पा रहे हैं तो पहले खुद से ही सॉल्व कीजिए यार, उसके बाद ही वीडियो देखना। ठीक है, ठीक है। तो मेरे को यार मैक्सिमम एलिमेंट रिटर्न करना है इन माई होल एरे। तो मेरे को ट्रैवर्स करना है अपने पूरे एरे पे और इनमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो मेरे को यार प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, 2, 20, 30, 18 में से दैट इज़ 20। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? ऑफकोर्स 20 आना चाहिए यार। हाँ जी, तो 20 तो आना चाहिए, राइट। ठीक है, तो अब अप्रोच क्या रहेगी? वही 3 स्टेप्स जो अब तक करते आए हैं। पहले सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, सब प्रॉब्लम को। ठीक है, सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड स्टेप सेल्फ वर्क देखेंगे, सेल्फ वर्क क्या होगा। ठीक है, और जो थर्ड स्टेप होगा यार वो होगा मेरा यार बेस कंडीशन, बेस कंडीशन को भी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो जब मैंने यार लास्ट क्वेश्चन जब आपको कराया कि अगर मेरे को ये एक एरे दे रखा है और इस एरे को अगर मुझे प्रिंट कराना होता तो मैं क्या कहता? मैं कहता कि इस एरे को रिकर्जन प्रिंट करा देगा और इस एलिमेंट को मैं प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, सिमिलर अप्रोच, सिमिलर क्वेश्चन है यार, सिमिलर अप्रोच लगेगी कि इस मैक्सिमम को मैं चेक कर लूँगा, इस नंबर को अपने मैक्सिमम के साथ मैं चेक कर लूँगा, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम मेरे को रिकर्जन ला के दे देगा। और जो रिकर्जन ला के देगा, जो रिकर्जन आंसर ला के देगा, ये रिकर्जन ला के देगा और ये मेरे पास है ही है। ठीक है, ये मेरे पास है, इन दोनों का मैं मैक्सिमम ले लूँगा और ये मैक्सिमम मेरा फाइनल आंसर होगा मेरा। ठीक है ना? ठीक है, डेफिनेटली यही अप्रोच रहेगी। मैं क्या कहूँगा रिकर्जन से कि तुम मुझे इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट ला के दे दे और मैं इस एलिमेंट के साथ उसे चेक कर लूँगा। आफ्टर चेकिंग जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, राइट ना? ठीक है, तो मेरे पास एरे है 2, 20, 13 और 18। ठीक है, तो ये एलिमेंट को मैं खुद से चेक करूँगा। ये एलिमेंट आ रहा है 2, यहाँ से मेरा मैक्सिमम है ये 2, यहाँ से मेरा रिकर्जन कॉल हुआ। अब यहाँ से कौन आंसर ला के देगा? रिकर्जन ला के देगा। ठीक है, तो रिकर्जन क्या आंसर ला के देगा यहाँ से? मैक्सिमम, दैट इज़ 20। अब मैं इस 2 और 20 के साथ में क्या करूँगा? मैक्सिमम लूँगा और यहाँ से जो मैक्सिमम आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा, यानी कि 20। आई होप बात समझ में आई। सिंपल अप्रोच है यार, जो लास्ट क्वेश्चन में लगाई वही लगानी है, वही 3 स्टेप वही फॉलो करनी है। सेल्फ वर्क क्या रहा मेरा? खुद से जो मैंने चेक किया कि मैक्सिमम एलिमेंट को। ठीक है, रिकर्सिव वर्क जो रिकर्जन ला के देगा मुझे ये इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट को, सेल्फ वर्क ये रहा। ठीक है ना? ठीक है, और बेस कंडीशन, बेस कंडीशन यार सिमिलर क्वेश्चन जो लास्ट मैंने किया, जो लास्ट क्वेश्चन जो किया उसकी ही बेस कंडीशन लगेगी यहाँ पे। वो क्या कि इफ़ मेरा जो इंडेक्स है, क्योंकि मुझे इंडेक्स गिवन होगा, इसका इंडेक्स गिवन होगा ना, 0th इंडेक्स, राइट ना? तो अगर मेरा इंडेक्स, इंडेक्स जो है IDX लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मेरा IDX इक्वल टू एरे की लेंथ के इक्वल हो जाता है तो उस केस में मैं क्या करूँगा? रिटर्न करूँगा। बस सिंपल यही करना था यार। कोड लिख के देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि मेरे पास एक फंक्शन है, उसमें मेरे पास एक एरे है और एक मेरे पास एक इंडेक्स है। ठीक है, अब जो ये इंडेक्स है वो 0 है और मेरे पास एरे मेरा ये है एरे। ठीक है, ठीक है। तो एरे को यहाँ ही लिख देता हूँ यार, ऊपर दिखेगा नहीं फिर वो, 2, 20, 13 और 18, राइट। ठीक है, तो मेरा वर्क क्या रहा? मेरा सेल्फ वर्क क्या है? पहले तो ये आइडेंटिफाई किया मैंने, क्या था मेरा सेल्फ वर्क? कि जो नंबर है मेरे पास, ठीक है, जो नंबर है मेरे पास उसको मैं खुद से चेक करूँगा अपने मैक्सिमम नंबर के साथ में। अब मैक्सिमम नंबर कहाँ से आएगा? वो मेरा रिकर्जन ला के दे रहा है। तो मैंने एक इंट मैक्स लिखा यहाँ पे, इंट मैक्स। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? मैं बोला जो मेरा नंबर है, जो मेरा नंबर है, ठीक है, ये नंबर कौन सा है? जो एरे ऑफ इंडेक्स है। एरे ऑफ इंडेक्स यहाँ पे कितना? 0, और ये एरे ऑफ 0 ही है। तो मैं बोला जो मैथ डॉट मैक्स, मैथ डॉट मैक्स यानी कि मैक्सिमम ला के दे दे। अगर मेरे को मैक्सिमम 2 नंबर्स में से
एक्स और वाई दो नंबर दे रखे हैं, अगर इन दोनों में मेरे को मैक्सिमम फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक इनबिल्ट फंक्शन होता है मैथ डॉट मैक्स एक्स कोमा वाई, इसको लिखूंगा और ये क्या करेगा, मेरे को मैक्सिमम नंबर ला के दे देगा। इन दोनों में जो एक्स वाई में मैक्सिमम होगा ना वो ला के दे देगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या करता है, मैक्सिमम नंबर ला के दे देता है। इतनी बात मेरी समझ में आती है, हाँ जी। तो अब मैं क्या करूँगा, इंट मैक्स, मैंने बोला इंट मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स ऑफ व्हाट, दैट इज मेरा जो IDX एलिमेंट है, एरे ऑफ इंडेक्स, और जो मेरे को कौन ला के देगा आंसर, यहाँ से जो आंसर आएगा ये कौन ला के दे रहा है, रिकर्जन ला के दे रहा है। कौन ला के दे रहा है, रिकर्जन। अब ये है क्या, ये है क्या, ये है मेरा IDX प्लस 1 है, IDX प्लस 1, 1 थी तो इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है। तो ये क्या है, IDX प्लस 1 से और आगे तक का कौन ला के देगा, रिकर्जन ला के देगा। तो एफ ऑफ एरे कॉमा IDX प्लस 1, ये कौन ला के देगा, रिकर्जन ला के दे देगा। तो रिकर्जन यहाँ से दे देगा मेरे को 20, ठीक है। रिकर्जन ने जैसे ही 20 दे दिया, अब मैं क्या करूँगा, अपने एरे ऑफ इंडेक्स यानी कि 2 के साथ चेक करूँगा और ये मैक्सिमम मेरे को स्टोर करा के देगा मेरे मैक्स में, और मैं इसको रिटर्न कर दूँगा अपने मैक्स को। तो ये मेरे को फाइनल आंसर ला के दे देगा, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं बेस कंडीशन पे, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है, मैंने क्या किया वही जो मैं यहाँ कर रहा था, ठीक है, कि मेरा सेल्फ वर्क जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है उसको चेक किया यहाँ पे, ये जो चेक किया। उसके बाद मेरा रिकर्सिव वर्क जो मेरा IDX प्लस 1 से लेकर के जो थर्ड एरे, ये टोटल एरे है IDX प्लस 1 से टोटल एरे, उसके लिए मैंने रिकर्जन से आंसर निकलवाया, और जो रिकर्जन ने आंसर ला के दिया और जो मेरा इंडेक्स है, ठीक है, उसका मैंने क्या किया, मैक्सिमम ले लिया, और वहाँ से जो आंसर आया वो मैंने मैक्स में स्टोर करा लिया, और मैक्स में स्टोर कराने के बाद मैंने रिटर्न कर दिया अपने मैक्स को, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं बेस कंडीशन पे। तो बेस कंडीशन क्या रहेगी, बेस कंडीशन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यार जब मैं इस एरे पर ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, IDX को प्लस 1 कर रहा हूँ, अपने जो इंडेक्स है उसको प्लस 1 कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया, ठीक है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, अपने इंडेक्स को ही तो प्लस 1 कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक इंडेक्स ऐसा आएगा जो मेरे एरे को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। एरे की जो लेंथ है उसको क्रॉस कर जाएगा ना, जैसे 0 1 2 3 4, अभी मेरे इंडेक्स में 5 एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, तो अभी इंडेक्स यहाँ पे है, ठीक है। इसके साथ मैं चेक कर रहा हूँ, रिकर्जन यहाँ से यहाँ तक कॉल हो रहा है, ठीक है। तो IDX मेरा यहाँ पे था, फिर मैंने IDX प्लस 1 किया तो यहाँ पे आ गया, फिर मैंने IDX प्लस 1 किया तो यहाँ पे आ गया, फिर मैंने IDX प्लस 1 किया तो यहाँ पे आ गया, फिर मैंने IDX प्लस 1 किया तो यहाँ पे आ गया। तो यानी कि मैं अपने इन एरे से बाहर आ गया ना, ठीक है ना। जो एरे की बाउंड्री थी मैं उसको क्रॉस कर गया। अगर क्रॉस कर गया इसका मतलब क्या है, वहाँ पे कुछ डेटा है ही नहीं, तो वहाँ से क्या रिटर्न करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे मैक्सिमम बताना है तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, मिनिमम को रिटर्न करूँगा ना, राइट ना, यस। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इफ़ मेरा जो IDX है, IDX वो इक्वल हो जाता है एरे की लेंथ के, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा यहाँ से, मिनिमम। तो या तो मैं इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को रिटर्न कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इसके कंस्ट्रेंट क्या है, जो एरे की जो वैल्यू है बेसिकली, जो एरे ऑफ I है वो 0 से लेकर के और 10⁴ तक है, ठीक है। इसके कंस्ट्रेंट ये हैं क्वेश्चन के। तो जो एरे ऑफ I है, एरे ऑफ I पर जो डेटा पड़ा है वो 0 से लेकर 10⁴ तक है, ठीक है। तो मैं -1 को भी रिटर्न कर दूँ तो काम हो जाएगा। आप इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो मैं -1 को रिटर्न कर दूंगा। ये होगी मेरी बेस कंडीशन। तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, तो 3 लाइन में मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरा कोड है, ठीक है। तो ये मेरे को फाइनल आंसर मेरा ला के दे देगा, ठीक है ना। ठीक है, अब कैसे ला के देगा, क्या करेगा, ये देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं रिकर्सिव ट्री बनाता हूँ, ठीक है, रिकर्सिव ट्री इसका बनाऊँ, यहीं पे बना लेते हैं। तो मेरे पास एक फंक्शन है, एक एरे है, और यहाँ पे इंडेक्स अभी मेरा 0 है, ठीक है। तो जो मेरा एरे है वो क्या है यार, इसी एरे को लेते हैं 2 20 13 18, 2 20 13 और 18, राइट। अगर मैंने 2 20 और 13 18 को ले लिया, ठीक है, एज माई एरे, तो अब मैं इस पर ट्रेवर्स करूँगा, ठीक है। ये 0th इंडेक्स है, ये 1th इंडेक्स है, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। तो मैंने सबसे पहला क्या चेक किया, मैं लाइन 1 पे आया, ठीक है। पहले मैंने क्या चेक किया, कहीं मेरा जो इंडेक्स है वो एरे की लेंथ के इक्वल तो नहीं है।
तो मैंने चेक किया, तो एरे की लेंथ कितनी है यार, एरे की लेंथ है 4, तो 4 इक्वल टू 0 के मतलब 4 जो है 0 के इक्वल है, तो उसने बोला नहीं है। तो मैं लाइन नंबर 2 पे आऊँगा और मैंने क्या किया, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई डी एक्स। एरे ऑफ आई डी एक्स कितना है यहाँ पे, एरे ऑफ आई डी एक्स है ये 0। तो मैंने क्या किया, कॉल लगाई यहाँ पे मैक्स ऑफ वट, दैट इज एरे ऑफ आई डी एक्स, यानी कि एरे ऑफ आई डी एक्स कितना है यहाँ पे, एरे ऑफ आई डी एक्स यानी कि एरे ऑफ 0, आई डी एक्स का वैल्यू 0 है ना, तो एरे ऑफ 0 पे कितना है 2, तो 2 कॉमा मैंने कॉल लगाई एफ ऑफ एरे ऑफ आई डी एक्स प्लस 1 के लिए, यानी कि इस एरे के लिए मैंने कॉल लगाई, ठीक है ना, ठीक है। तो आई डी एक्स का वैल्यू अब यहाँ आ गया 1 पे, ठीक है। तो आई डी एक्स कितना हो गया यहाँ पे, तो एफ ऑफ एरे कॉमा 1 के लिए कॉल लगाई, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो आई डी एक्स की वैल्यू उसने 1 कर दी, एरे तो मेरा सिमिलर रहा, ठीक है, सिमिलर ही रहा एरे। तो मैं लाइन नंबर 1 पे आया, मैंने देखा कि आई डी एक्स का वैल्यू एरे की लेंथ के इक्वल है, यानी कि जो 1 है क्या वो 4 के इक्वल है, तो उसने बोला नहीं यार ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, लाइन नंबर 2 पे आऊँगा, और लाइन नंबर 2 पे आके मैं क्या वर्क कर रहा हूँ कि मैंने एम एक्स में स्टोर करा लिया मैथ डॉट मैक्स ऑफ वट, दैट इज एरे ऑफ आई डी एक्स कॉमा एफ ऑफ एरे कॉमा इंडेक्स प्लस 1, राइट। तो यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स क्या हो गया, यहाँ पे एरे ऑफ इंडेक्स है यानी कि एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 1 कितना है यहाँ पे 20 है, तो मैंने क्या किया, इसने कॉल लगाई किसके लिए, मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई डी एक्स कितना 20 कॉमा 20 कॉमा मैंने किसको कॉल लगाई, एफ ऑफ एरे कॉमा आई डी एक्स प्लस 1 को, तो एफ ऑफ एरे कॉमा आई डी एक्स कितना था 1 था, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया, राइट, यस, इतना काम हो गया, ठीक है। अब क्या करूँगा यार, और आई डी एक्स का वैल्यू 2 हो गया, तो मैं ऊपर आऊँगा, मैं लाइन नंबर 1 पे आया, तो आई डी एक्स का वैल्यू 2 हो गया, एरे का लेंथ कितना 4 है, तो क्या 2 डबल इक्वल टू 4 है, इसने बोला नहीं है यार। तो मैं नीचे आया लाइन नंबर 2 पे, मैंने मैक्स में इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स एरे ऑफ इंडेक्स कॉमा कॉल लगाई, तो मैं नीचे आया, नीचे आने पर मैंने क्या किया, मैक्स ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ 2 पर कितना है, दैट इज 13, तो 13 कॉमा एरे ऑफ एफ ऑफ एरे कॉमा आई डी एक्स प्लस 1, आई डी एक्स कितना था 2 था, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यार, अब 3 हो गया तो मैं नीचे आया, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं सिंपल नीचे आया, मैंने देखा मैक्स ऑफ, मैं नीचे आया सॉरी, अब यहाँ पे एरे का जो इंडेक्स है वो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अगर 3 हो गया तो एरे का इंडेक्स यहाँ पे 3 हो गया। मैं लाइन नंबर 1 पे आया, क्या 3 इक्वल टू एरे डॉट लेंथ है, यानी कि 3 इक्वल टू 4 है, तो उसने बोला नहीं यार ऐसा नहीं है। तो मैं लाइन नंबर 2 पे आऊँगा, तो मैंने क्या किया, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स एरे ऑफ इंडेक्स कॉमा एफ ऑफ, ये इसी में है यार, एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ एरे कॉमा आई डी एक्स प्लस 1। तो मैंने क्या किया, मैक्स ऑफ एरे ऑफ आई डी एक्स कितना है, एरे ऑफ 3 कितना है, दैट इज 18, 18 कॉमा एफ ऑफ एरे कॉमा कितना हो गया ये आई प्लस 1 आई डी एक्स प्लस 1, दैट इज 4 हो गया। तो अब मेरी जो इंडेक्स है यार वो 4 हो गई, तो मैं ऊपर गया और मैंने लाइन नंबर 1 पे चेक किया कि आई डी एक्स इक्वल टू एरे डॉट लेंथ है, एरे डॉट लेंथ कितनी 4, आई डी एक्स कितना वो भी 4, क्या 4 इक्वल टू 4 है, इसने बोला यस यार 4 मेरा इक्वल टू 4 होता है। अगर इक्वल टू 4 है, डबल इक्वल टू है ये बेसिकली, ठीक है, अगर इक्वल टू 4 है तो मैं क्या करूँ, मैंने रिटर्न किया -1, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आया वो आया -1, ठीक है। अब मैंने चेक किया मैक्सिमम ऑफ 18 कॉमा वट -1, 18 और -1 में कौन मैक्सिमम है, तो इसने बोला यार ऑफकोर्स 18 मैक्सिमम है, तो मैंने मैक्स में स्टोर कराया, लाइन नंबर 2 कंप्लीट हुई, मैं लाइन नंबर 3 पे आया और ये रिटर्न किया मैक्स, किसको, जिसने इसको कॉल लगाई, किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल लगाई। यहाँ पे देखो किसने इसको कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई, तो ये इसको क्या रिटर्न करेगा, 18 रिटर्न करेगा, राइट, 18 रिटर्न किया इसको, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। अब मैंने क्या किया, मैक्स ऑफ 13,18 कौन मैक्सिमम है, मैंने चेक किया, तो कौन मैक्सिमम है इन दोनों में, ऑफकोर्स 18 मैक्सिमम है, तो ये लाइन नंबर 2 में इसने मैक्सिमम स्टोर करा लिया क्या 18। अब इसने लाइन नंबर 3 पे आया तो रिटर्न किया मैक्स को, तो मैक्स कितना हो गया, जो मैक्स था वो हो गया 18, 18 किसको रिटर्न होगा, रिटर्न होगा जिसने इसको कॉल लगाई, किसने लगाई, इसने लगाई ना कॉल, तो ये किसको रिटर्न होगा 18, इसको रिटर्न होगा, तो यहाँ पे आ गया 18, ठीक है, ठीक है। अब इसका वैल्यू आ गया 18, मैंने बोला मैक्सिमम ऑफ 20,18 कौन मैक्सिमम है, तो ये बोला 20, तो मैंने मैक्स में क्या स्टोर करा लिया 20 को। लाइन नंबर 2 कंप्लीट हुई, मैं लाइन नंबर 3 पे आया और मैंने रिटर्न किया मैक्स, किसको रिटर्न करेगा मैक्स, जिसने कॉल लगाई, किसने कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई ना,
तो ये किसको, ये क्या रिटर्न करेगा इसको, 20, जो मैक्सिमम आया, मैक्स को रिटर्न कर रहा है ना, मैक्स कितना हो गया 20, तो इसने रिटर्न कर दिया 20 को। इसने चेक किया मैक्सिमम ऑफ 2,20, कौन मैक्सिमम है, ऑफकोर्स 20 मैक्सिमम है, तो मैंने मैक्स में क्या स्टोर हो गया, 20 स्टोर हो गया। ये रिटर्न किया लाइन नंबर 3 पे आकर के, रिटर्न किया मैक्स को, किस मैक्स को रिटर्न किया। अब ये किसको रिटर्न करेगा, किसको रिटर्न करेगा ये मैक्स, यानी कि 20 किसको रिटर्न होगा, जिसने इसको कॉल लगाई, किसने लगाई, इसने लगाई ना इसको कॉल, तो ये जाएगा इसके पास और मेरा फाइनल आंसर मेरा 20 आ जाएगा। आई होप यार समझ में आ गया होगा, ठीक है, किस तरीके से कॉल लग रही है और किस तरीके से मेरा कोड वर्क कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब एक बार कॉल स्टैक में जाके और देखते हैं किस तरीके से वहाँ चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोड भी लिख देता हूँ यार, अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा वो कोड, यहाँ पे कॉल स्टैक बना देते हैं और यहाँ पे कोड लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एक फंक्शन था, फंक्शन एरे, अच्छे से लिखता हूँ कोड, ठीक है, और यहाँ पे एक IDX था। अब जो IDX है वो 0 है और जो एरे है वो तुम्हारा एरे ही है, ठीक है, ठीक है। तो अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, इफ़ मेरा IDX डबल इक्वल टू हो जाता है मेरे एरे की लेंथ के, तो मैं क्या करूँ, रिटर्न करूँ। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करूँ, रिटर्न करूँ। क्या रिटर्न करना है, -1 को। आप इंटीजर डॉट मिन वैल्यू को भी रिटर्न कर सकते हैं जैसा कि मैंने बोला यार, ठीक है। और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रिटर्न कर दूँ डायरेक्ट ही मैक्स में स्टोर किए बिना। क्या रिटर्न कर दूँ, रिटर्न कर दो मैथ डॉट मैक्स को। अब मैं स्टोर नहीं करा रहा उसको, ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैथ डॉट मैक्स ऑफ जो एरे ऑफ IDX है वो, कॉमा जो एफ ऑफ एरे कॉमा IDX +1, यानी कि जो मेरे रिकर्जन ने आंसर मेरे को ला के दिया वो, ठीक है। तो जहाँ यहाँ से जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट रिटर्न होगा अब, ठीक है। अब मैंने कहीं उसको स्टोर नहीं कराया, स्टोर वाला जो काम था मैंने उसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से भी इस कोड को लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। आई होप इतना तो पता होगा यार, इतना रिकर्जन पे क्वेश्चन कर चुके हैं अब हम, ठीक है, यस। तो अब बात करते हैं यार कॉल स्टैक की। ये मेरा कॉल स्टैक है, इसमें कॉल कैसे लग रही है, सिमिलर कॉल लगेंगी यार जैसा मैंने रिकर्सिव ट्री में देखा। तो यहाँ पे मेन फंक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कॉल लगाई मैंने अपने एरे कॉमा 0 के लिए, ठीक है, ठीक है। इसने चेक किया कि इंडेक्स का वैल्यू एरे डॉट लेंथ के इक्वल है। पहले यहाँ पे अपना एरे भी बना लेते हैं, 220 और 30, तीन ही नंबर लेते हैं इस बार, ठीक है, ठीक है। तो एरे का लेंथ कितना है, 3 है। तो मैं देखा क्या 0 डबल इक्वल टू 3 है, जिसने बोला नहीं है यार ऐसा। तो मैं क्या किया, यहाँ पे एक बॉर्डर भी बना देता हूँ ताकि कोड अलग रहे, देखिए, ठीक है, ये तुम्हारा कोड है इतना, ठीक है ना। तो मैंने चेक किया क्या 0 डबल इक्वल टू 3 है, एरे की लेंथ के इक्वल, इसने बोला नहीं। तो मैंने क्या किया, रिटर्न किया डायरेक्ट किसको, मैथ डॉट मैक्स ऑफ एरे ऑफ इंडेक्स, एरे ऑफ इंडेक्स मतलब क्या, एरे ऑफ 0, एरे ऑफ 0 कितना है 2 कॉमा और एफ ऑफ एरे कॉमा इंडेक्स +1, एफ ऑफ एरे कॉमा इंडेक्स +1 यानी कि 1 हो गया है, ठीक है। इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो रिटर्न हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसने इसको कॉल लगाई तो इंडेक्स का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। मैं चेक किया कि 1 डबल इक्वल टू 3 है, इसने बोला नहीं। तो मैं लाइन नंबर यहाँ पे आया, ये लाइन नंबर 1 है, एक तरीके से लाइन नंबर 2 है, ठीक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, रिटर्न किया मैथ डॉट मैक्स एरे ऑफ इंडेक्स कॉमा एफ ऑफ ARR कॉमा IDX +1। तो मैंने कॉल लगाई यहाँ पे, एरे ऑफ इंडेक्स कितना है यहाँ पे 3 हो गया, ये 20 हो गया, सॉरी 20 कॉमा एफ ऑफ ARR कॉमा IDX +1, राइट। IDX +1 कितना हो गया, 2 हो गया ना, ये IDX +1 क्यों लिख रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, आई था पहले, IDX कितना था 1 था, 1 से 1 इंक्रीज़ किया यानी कि 2 हो गया। तो 2 डबल इक्वल टू 3 है, इसने यहाँ पे चेक किया IDX का वैल्यू कितना हो गया 2। मैंने बोला 2 डबल इक्वल टू 3 है, इसने बोला नहीं यार नहीं है। तो मैं नीचे आया लाइन नंबर 2 पे, मैंने रिटर्न कर दिया मैथ डॉट मैक्स ऑफ व्हाट, मैथ डॉट मैक्स एरे ऑफ IDX, एरे ऑफ IDX कितना 13। तो 13 कॉमा एफ ऑफ एरे कॉमा IDX +1, एरे कॉमा IDX +1 को इसने अगेन कॉल लगाई। तो IDX +1 कितना हो जाएगा, पहले था 2 से 3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक किया क्या IDX का वैल्यू कितना हो गया 3, मतलब 3 इक्वल टू एरे डॉट लेंथ है। तो एरे की लेंथ कितनी है 3, या 3 इक्वल टू 3 है, इसने बोला यस। तो मैं रिटर्न कर गया वहाँ से -1, ठीक है। अब जैसे ही इसने -1 रिटर्न किया तो इसका वैल्यू आया -1। तो 13 कॉमा -1 में कौन मैक्सिमम है, ऑफकोर्स कौन मैक्सिमम है 13। तो ये किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल लगाई, यानी कि इसको रिटर्न करेगा क्या 13। अब ये 20 कॉमा 13 में कौन मैक्सिमम है, ऑफकोर्स 20 मैक्सिमम है। तो ये किसको रिटर्न करेगा, जिसने इसको कॉल लगाई। किसने कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई ना, तो ये रिटर्न करेगा इसको,
क्या रिटर्न करेगा 20, क्योंकि मैक्सिमम ही तो रिटर्न करना है। 20 और 13 में कौन मैक्सिमम है 20, तो ये रिटर्न किसको कर रहा है, जिसने इसको कॉल लगाई। किसने कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई, तो इसको 20 रिटर्न कर दिया। अब 2,20 में कौन मैक्सिमम है, ऑफकोर्स 20 मैक्सिमम है, तो ये किसको रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा किसको, जिसने कॉल लगाई। किसने कॉल लगाई, इसने कॉल लगाई, तो रिटर्न कर गया इसको, यानी कि 20। अब ये किसको रिटर्न करेगा, मेरे मेन फंक्शन को, क्योंकि मेन फंक्शन से मेरी मेन कॉल लग रही होगी, तो ये 20 मेरा आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, तो इस तरीके से यार कॉल स्टैक में मेरा वर्क हो रहा है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है यार वो बिग O ऑफ n ही है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है यार वो भी मेरी बिग O ऑफ n है। ठीक है, आई होप यार इतना समझ में आ गया होगा। तो वर्क क्या रहा, वही यार जो मैं अब तक करता है अपने रिकर्जन में। मैंने सेल्फ वर्क किया, उसके बाद मैंने सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, सब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद मैंने बेस कंडीशन को देखा। 3 चीज़ें ये मैं हर यार रिकर्जन प्रॉब्लम में करता आया, जैसे कि अब तक की मैंने जितनी भी मैंने अपनी रिकर्जन की प्रॉब्लम्स को किया उन सब में मैंने यही 3 स्टेप्स को फॉलो किया है। ठीक है, तो ये मेरा एरे था 22, 13। तो इस एरे के लिए मैंने अगर समरी बताऊँ तो इस एरे के लिए मैंने रिकर्जन से कोड निकलवाया, रिकर्जन से मैक्सिमम एलिमेंट निकलवाया, रिकर्जन से निकलवाया मैक्सिमम, और इसके लिए मैंने खुद से चेक कर लिया। तो यहाँ से जो रिकर्जन ने मेरे को मैक्सिमम बता दिया कि भाई 20 आएगा, तो मैंने इसको मान लिया कि हाँ ये एकदम करेक्ट आंसर ला के देगा। मैंने बोला ठीक है ये 20 ही देगा, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट ला के ही देगा। ठीक है, तो उसने मेरे को 20 दे दिया, और मैंने 2 के साथ खुद से चेक कर लिया, तो इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो मेरे को 20 मिल गया। तो इस तरीके से चीज़ें वर्क करी। आई होप यार समझ में आ गया होगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी देखा, स्पेस को भी देखा। ठीक है यार, तो यही था यार। इसी तरीके से मैं अपने मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करता हूँ। आप अब मिनिमम आपका वर्क रहेगा यार, आपको इस एरे में ना आप मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करके देना है, मिनिमम एलिमेंट को। ठीक है, यस। तो आज के लिए इतना ही यार, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।